अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो लेसन नंबर 9 है उसकी इंशाल्लाह जो सा वो सिनोनिम्स को देखेंगे। ठीक है जी, थॉरोली रीड करेंगे और जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर साथ साथ टिक करते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, ये है जी लेसन नंबर 9 फुलिश क्वाक। इसके जो सिनोनिम्स हैं उसको इंशाल्लाह हम जो सा वो आज रीड करते हैं। और सिनोनिम्स ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 10 नंबर का सवाल स्टूडेंट्स पेपर में आएगा। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आपने अटैम्प्ट करना है। बाज़ स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और अपने मार्क्स में खुद ही डिडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिलसिला नहीं करना। ठीक है, तो आए जी लेसन नंबर 9 के जो सिनोनिम्स हैं उसको रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 स्टूडेंट्स, वन इवनिंग, एक शाम, एज द सन वॉज सेटिंग, एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, सम ट्रेवलर्स, कुछ मुसाफिर, स्टे, रुके, टू रेस्ट, आराम करने की गर्ज से, अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्री। ठीक है, दरख्त के झुंड के नीचे। ठीक है जी, क्लम्प का मतलब होता है झुंड। स्टूडेंट्स, झुंड कहते हैं जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा दरख्त उगे हुए हों। ठीक है, तो उसे कहते हैं दरख्तों का झुंड। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है, कहता है क्लम्प, दरख्तों के झुंड के नीचे आराम की गर्ज से कुछ मुसाफिर रुके एक शाम को। ठीक है जी, तो क्लम्प का सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन क्लस्टर, बी ऑप्शन इलॉग, सी ऑप्शन क्लियरिंग, डी ऑप्शन फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है क्लस्टर यानी कि झुंड। ओके, क्लम्प का मतलब भी झुंड और क्लस्टर का भी मतलब झुंड, और मैंने आपको झुंड का मतलब बता दिया है कि जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा दरख्त उगे हुए हों स्टूडेंट्स, तो उसको कहते हैं जी क्लम्प। ठीक है, झुंड। ओके, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एन ओल्ड वुमेन हुज थ्रोट, एक बूढ़ी खातून जिसका गला वाज स्वोलन। स्वोलन का मतलब होता है फूला हुआ या सूजा हुआ। ओके, स्वोलन मीन फूला हुआ गला या सूजा हुआ। एक बूढ़ी खातून जिसका जो गला था वह स्वोलन, फूला हुआ था, सूजा हुआ था। टू अ फ्राइटफुल साइज, उसका साइज इतना बड़ा था कि देखकर डर महसूस होता। फ्राइटफुल साइज यानी कि खौफजदा साइज का। एक्सक्लेम्ड, ये बताया गया या बयान किया गया। इन लार्ज, जी साइज हद से ज़्यादा बड़ा, जिसे फूला हुआ कहते हैं, सूजा हुआ कहते हैं। स्मॉलर, छोटा। प्लज, पेन, ठीक है, दर्दनाक। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है, कहता है एक औरत, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बूढ़ी औरत, हुज थ्रोट, एक बूढ़ी खतून जिसका गला सूजा हुआ था, फूला हुआ था, फ्राइटफुल साइज का। ठीक है जी, स्वलन का मतलब है सूजा हुआ, फूला हुआ, और इन लार्ज का मतलब है फूला हुआ। ओके, ए ऑप्शन। पॉइंट नंबर 3, सम ट्रैवलर स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना, ठहरना। कुछ मुसाफिर रुके, टू रेस्ट अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, ये ऊपर भी ऑप्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट को पहले भी रीड कर चुके हैं जी।
कुछ मुसाफिर रुके ठहरे दरख्तों के झुंड के नीचे, टू रेस्ट आराम करने की गर्ज से। ओके, कुछ मुसाफिर रुके, कुछ मुसाफिर ठहरे दरख्तों के झुंड के नीचे। स्टे का मतलब है ठहरना, रुकना। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। हेल्टेड, बिट्रे, सैट और स्लेप्ट। तो जी इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए। ओके, इसका मतलब है रुकना, ठहरना। बिट्रे कहते हैं धोखा देना, सैट बैठना और स्लेप्ट कहते हैं सोना। तो हाल्टेड का दुरुस्त ऑप्शन है ठहरना या रुके रहना। ओके स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Then struck the place with the greatest violence। फिर उस जगह पर ज़रब लगाई। ठीक है, प्लेस कहते हैं जगह, स्ट्रक कहते हैं मारना, उस जगह पर मारा। विद द ग्रेटेस्ट वायलेंस, बड़े अजीम कुवत के साथ, ज़्यादा कुवत के साथ, ज़्यादा तशद्दद के साथ। ओके, ज़्यादा कुवत के साथ, ज़्यादा तशद्दद के साथ। ठीक है, तो देखते हैं जी वायलेंस, तशद्दद या कुवत। इसका जी राइट ऑप्शन क्या है। फेरोसिटी ए ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब है फोर्स। सी ऑप्शन केयर और जी डी ऑप्शन है डेयर। तो स्टूडेंट जो इसकी सही ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्स। ठीक है, तशद्दद या पूरी कुवत के साथ, तो फोर्स का भी मतलब वही होता है, इसलिए फोर्स पर क्या कर दिया, टिक कर दिया गया है। ये बोथ हैव सेम मीनिंग। ओके, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। A certain man, कहता खास आदमी, हु हैड जस्ट कम अप, जो अभी आया था, लुकिंग ऑन एंड ऑब्जर्विंग दिस, देखने और मुशाहिदा करने के लिए, दिस प्रोसीडिंग, इस अमल को, इस प्रोसीडिंग को। ठीक है, जो अमल था जो उसने किया था, वो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए एक आदमी, एक ख़ास आदमी जो कि अभी अभी आया था। तो प्रोसीडिंग का जी देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है, सही सिनोनिम क्या है। ए अफेयर, बी ड्रामा, सी प्रोसेस, डी पिक्चर। तो जी इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है सी प्रोसेस। ओके, प्रोसीडिंग अमल, प्रोसेस अमल को कहते हैं। ओके, प्रोसीडिंग अमल और प्रोसेस अमल। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6 की तरफ। द मैन प्रीटेंडेड, प्रीटेंड का मतलब होता है बहाना करना। ठीक है जी, असल बात को छुपाना और गलत को साबित करना, उसका मतलब है जी प्रीटेंड करना, प्रीटेंड। द मैन प्रीटेंडेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर, आदमी ने बहाना किया कि वो एक डॉक्टर था। ओके, तो प्रिटेंडेड बहाना करना। इसका जी राइट ऑप्शन देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। प्रिटेंड बहाना करना, ए सैड, बी फेंट, सी क्योर, डी डिक्लेयर।
ए सेड, बी फेंट, सी क्योर्ड और डी डिक्लेयर। तो जी दुरुस्त ऑप्शन जो उसकी है वो है फेंट। प्रिटेंड का मतलब भी बहाना करना और फेंट का मतलब भी क्या है, बहाना करना। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 की तरफ। ये सॉरी, पॉइंट नंबर 9 की तरफ। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवेरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट। सेवेरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट सख्ती। बगैर असर किए उसकी सजा की जो सख्ती थी, अनइन्फ्लुएंस गैर असर अंदाज हुई। द मैन माउंटेड हिज कैमल एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज। आदमी अपने ऊंट लिए सवार हुआ और नेक्स्ट विलेज यानी कि अगले गांव में पहुंच गया। तो सिविरिटी का मतलब होता है सख्ती, ठीक है। तो सख्ती क्या जो सही सिनोनिम है सिविरिटी का सिनोनिम्स है वो देखते हैं कौन सा राइट बनता है। ए हार्शनेस, बी सॉफ्टनेस, सी कर्स, डी डियर। ओके, तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है वो जो है हार्शनेस यानी कि सख्ती। ओके, harshness सख्ती both have same meaning. Point number 10 student. This time इस वक्त it was an old man, ये बूढ़ा आदमी था। इस वक्त ये बूढ़ा आदमी था। who offered himself for treatment, जिसने खुद के इलाज की पेशकश की। इस वक्त ये ओल्ड मैन था, ये इस वक्त बूढ़ा आदमी था जिसने पेशकश की, खुद को पेश किया इलाज के लिए। ऑफर कहते हैं पेश करना। ओके, ए ऑप्शन अडॉप्टेड, बी है प्रेजेंटेड, सी टुक, डी वेंट। ओके, तो जी दुरुस्त ऑप्शन है जी इसका बी। बी का मतलब भी प्रेजेंट, प्रेजेंटेड का मतलब जी पेश करना, ऑफर्ड का भी मतलब पेश करना। ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11 की तरफ। आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड। कंपेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स मजबूर करना। ओके, कंपेल मीन मजबूर करना। आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, मुझे मजबूर ना किया जाए। टू डिग द मैन ग्रेव, आदमी की कब्र खोदने के लिए। आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड यानी कि मुझे मजबूर ना किया जाए, मुझे कंपेल ना किया जाए। टू डिग द मैन ग्रेव, आदमी की कब्र को खोदने के लिए। ठीक है जी, ये तब की बात है कि जब वो बूढ़ा आदमी यानी कि वो बुढ़िया को मार चुका था और उसकी कब्र खोद चुका, फिर उसको फेंटा पड़ा,
फिर अगले गांव चला गया, अगले गांव जाकर फिर वो आदमी, बूढ़ा आदमी उसके पास आता है इलाज के लिए। तो वो शर्त शर्त ये रखता है, वो कहता है गांव वालों को, कहता है कि अगर ये बूढ़ा आदमी मेरे इलाज से मर जाता है तो तुम मुझे इसकी कब्र खोदने पर मजबूर नहीं करोगे। ठीक है, तो ये उसके ही रेलिवेंट एमसीक्यू पूछा गया है। आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, मुझे मजबूर ना किया जाए, टू डिग द मैन ग्रेव, इस आदमी की कब्र खोदने के लिए। ओके, ग्रेव का मतलब है कब्र, इस आदमी की कब्र खोदने के लिए मुझे मजबूर ना किया जाए। पॉइंट नंबर ए कहते हैं फोर्स्ड, बी फ्राइटेंड, फोर्स का मतलब जी मजबूर करना, फ्राइटेंड जी खौफजदा करना, टेरिफाइड सी टेरिफाइड डराना, रीजंट ठीक है जी, या कोई वजह देना। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि ए का मतलब भी मजबूर करना होता है और कंपेल का मतलब भी मजबूर करना, तो बोथ हैव सेम मीनिंग। कंपेल मजबूर करना, फोर्स मजबूर करना, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हम इसको टिक कर देते हैं। ओके, इसको हमने टिक कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 12 की तरफ। इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड, ये नहीं हम बेवकूफ़ हैं जो। आंसर द कैमल मैन, ऊंट वाले आदमियों ने जवाब दिया, कहता है ऐसी बात नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, कैमल मैन ऊंट वाले आदमियों ने जवाब दिया। तो स्टूपिड का मतलब होता है स्टूडेंट बेवकूफ़। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो देखते हैं क्या है। ए वाइस अक्लमंद, बी लेज़ी सुस्त क्लेवर, सी होशियार, और जी डी ऑप्शन है फूल। तो ये सिंपल सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये फूल का मतलब है बेवकूफ़। ओके, तो इसलिए जी इस पर हमने टिक कर दिया, फूल बेवकूफ़, स्टूपिड का मतलब भी बेवकूफ़। ओके, तो इस पर हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 30 स्टूडेंट्स, दीज एनिमल्स, ये जो जानवर हैं, दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर कैमल्स, ये जानवर ऊंट हैं, ऑफ प्रोडीजियस साइज, बेकायदा साइज के। ठीक है, प्रोडीजियस साइज का मतलब होता है बेकायदा, यानी कि साइज हद से ज़्यादा होना। कहता है ये जो जानवर हैं, जो ऊंट हैं, इनका कोई साइज स्पेसिफिक नहीं होता, ये बेकायदा यानी कि हद से ज़्यादा साइज के हैं। तो प्रोडीजियस का जी देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है। ए फीबल, बी अबनॉर्मल, सी टिनी, डी स्मॉल। तो जी बेकायदा का जो सही सिनोनिम है प्रोडीजियस है वो है जी अबनॉर्मल। ओके, अबनॉर्मल कहते हैं कि जो साइज़ स्पेसिफिक ना होना, बेकायदा यानी कि असूल से हटकर साइज़। ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये पूछ रहा है जी, ये जानवर यानी कि ऊँट ऐसे होते हैं जो प्रोडीजियस साइज़ के होते हैं, अबनॉर्मल साइज़ के होते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 14 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 14, हाउ वाज अ फीबल ओल्ड मैन, हाउ वाज अ फीबल ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन
बूढ़ी खतून कितनी कमज़ोर थी। फीबल का मतलब है जी कमज़ोर, टू स्टैंड खड़ा होने के लिए। बूढ़ी औरत खड़ा होने के लिए कितनी ही कमज़ोर थी। फीबल कमज़ोर, तो फीबल का जी राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए गुड, बी वीक, सी फैट और डी क्रूअल। ओके, फीबल कमज़ोर और वीक कमज़ोर, इसलिए हम जो दुरुस्त ऑप्शन है वीक, उस पर हम कर देते हैं टिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। द स्टोलिड क्रिएचर scarcely feeling the blow merely moved a step or two forward। जब वो आता है नीम हकीम ऊंट वाले आदमियों को ब्लेम देने के लिए कि आपने सही तरीका नहीं मुझे सिखाया गिलर की बीमारी का, तो वो फिर एक ट्रीटमेंट जो है ना वो उसको बात समझाने के लिए एक अमल करता है। वो अमल में क्या करता है कि वो एक छड़ी जो है जिसके आगे लोहे के छल्ले बने हैं, वो एक ऊंट को मारता है और एक वो नीम हकीम को मारता है। तो जब ये ऊंट को मारता है ना, तो ऊंट आगे से क्या हरकत करता है, ये उससे रेलिवेंट स्टूडेंट ये एमसीक्यू पूछा गया है। द स्टोलिज क्रिएटर, ठीक है, गरीब महलूक मुश्किल से ही महसूस किया उसने छड़ी के लगने को, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक या दो कदम आगे बढ़ा, वो जो ऊंट था जिसको उसने छड़ी मारी थी। तो इससे रेलिवेंट है। तो इसका जी राइट ऑप्शन जी पुअर। पॉइंट नंबर 16, व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न, जब वो होश में आया, क्योंकि उसने छड़ी जब मारी कैमल मैन ने तो वो बेहोश हो गया जो नीम हकीम है। तो ऊँट ने ज़्यादा से ज़्यादा यही असर महसूस किया कि वो एक दो कदम आगे बढ़ा, तो वो चूँकि गिर गया और गिर कर वो बेहोश हो गया। और जब वो होश में आया, व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स होश। जब वो होश में आया, ठीक है, व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न, जब वो होश में आया, हिज bewildered victim inquired, bewildered परेशान, bewildered का मतलब होता है स्टूडेंट्स परेशान। तो परेशानी की जो इंग्लिश है वो देखते हैं सिनोनिम्स राइट क्या है। ए स्मॉल, बी इनोसेंट, सी कंफ्यूज और डी पुअर। तो जी bewildered का मतलब होता है जी परेशान, और इसका जो राइट ऑप्शन है सी कंफ्यूज। ओके, इसका भी मतलब वही होगा जी परेशान। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट है जी 17 पॉइंट। पॉइंट नंबर 17, आह, अफसोस का ये साइन होता है स्टूडेंट। ओह, आह, ठीक है जी। ये जो बंदा मलामत करता है ना किसी पर या खुद पर, ओह आह, तो ये साइन देता है जी, मुंह से बोलते हैं। आह यानी कि अफसोस का इजहार कर रहा है वो। आह अफसोस, सेड द रेस्ट मैन, बदबख्त आदमी ने कहा।
आई नाउ बिगिन टू सी माई एरर, मैंने अपनी गलती को अब देखना शुरू किया। आई नाउ बिगिन, मैंने अब शुरू किया, टू सी देखना, माई एरर अपनी गलती को। ओके, बदबख्त आदमी ने कहा। तो इसके जी दुरुस्त ऑप्शन को देखते हैं, इसमें से कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है। ए ओल्ड, बी बैड, सी क्रूअल, डी मिजरेबल। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन जी बदबख्त का होता है जी, ये ओल्ड पुराना, सॉरी बूढ़ा, बैड बुरा, क्रूअल जालिम, और डी है जी मिजरेबल। तो जी राइट ऑप्शन जिस पर टिक किया जाता है वो है डी। ओके, डी यानी कि मिजरेबल, रैच का भी मतलब वही है और डी का भी वही। इसमें से एक जो पॉइंट है स्टूडेंट, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता, द स्टोलिड क्रिएटर, गरीब महलूक यानी कि ऊंट को कह रहा है, स्केरियसली फीलिंग द बिलो, उसने मुश्किल से ही महसूस किया, और ज़्यादा से ज़्यादा मूव, उसने हरकत की छड़ी खाने के बाद, आ टैप, एक कदम या दो आगे की तरफ। तो स्टॉलिड चूंकि अंडरलाइन है, इसका मतलब है गरीब महलूक, क्रिएचर कहते हैं महलूक को। तो इसका जी जो राइट ऑप्शन है वो स्टॉलिड का बनेगा। ओके, पुअर ही। ओके, तो ये थे जी लेसन नंबर 9 के स्टूडेंट्स एमसीक्यू सिनोनिम्स, जो कि हमने ऑलरेडी रीड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई है। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टूडेंट्स वो पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 के सिनोनिम्स। तो इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।